एक आदमी ने गाड़ी को रेलवे ट्रैक्स पर पार्क किया और 3 बच्चों को अंदर बंद कर दिया। उसने अकेले सुपरमार्केट में गया, ठंडे पेय चुनते हुए। जैसा कि बाद में पता चला, वह इन तीनों बच्चों के स्टेपफादर थे और आज उन्हें मारने का इरादा था। गाड़ी के अंदर के बच्चे भी दूर ही एक ट्रेन को देखा। उन्हें बचना चाहते थे, लेकिन वे दरवाजे नहीं खोल सकते थे। उनकी निराशा के लम्हे में माइक ने अचानक स्विच लीवर का ख्याल किया। अगर वे ट्रेन को किसी अन्य ट्रैक पर मोड़ सकते थे, तो वे सुरक्षित हो सकते थे। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, वे इसे पहुंच नहीं सकते थे। जेनी ने एक दमदार विचार किया। उसने सीट के नीचे से एक स्प्रिंग निकाला, रोप और खिलौनों का उपयोग करके एक हुक बनाया। उसने बलपूर्वक गाड़ी की खिड़की को तोड़ दिया, खिलौने को जमीन पर फेंका और फिर स्प्रिंग का उपयोग करके इसे चलाया। दुर्भाग्यवश यह थोड़ा सा ही था। वे जल्दी ही अपने सिर वापस ले आए। इस बार उन्होंने सभी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। बहन भाई अपनी सांसें रोक लीं। यह था उनका आखिरी मौका। लेकिन जब वे खुशी मना सकते थे, ट्रेन उनसे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर थी। भाई बहन ने जो शक्ति बची थी, उसका संबोधन किया। आदमी बस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। ये ट्रेन उनके सामने कैसे से गुजर गई। लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और वह जल्दी ही गाड़ी को अनलॉक कर दी। जैसा कि बाद में पता चला, मोटे आदमी वह वकील था, जिम्मेदार 3 बच्चों की जायदाद का। उसने अपनी बहन को ड्राइवर की सीट पर खेलते हुए देखा। एक अत्यंत खतरनाक व्यवहार। अब मोटे आदमी को हक दिलाना था कि उसे पुनः पारदर्शी बनाया जाए, लेकिन स्टेप फादर ने बच्चों के सामने धमक। मोटे व्यक्ति ने यह समझा कि वह वकील था और तीनों बच्चों के एस्टेट की जिम्मेदारी संभालता था। उसने अपनी बहन को ड्राइवर की सीट पर खेलते हुए देखा, जो एक उच्चतम खतरनाक व्यवहार था। अब मोटे व्यक्ति को हक दोबारा हासिल करना था, लेकिन स्टेप फादर अनुग्रहित था और बच्चों के सामने धमकियां दे रहा था। बाद में एक चाचा ने तीनों भाइयों को दूसरे अभिभावक की तलाश में ले जाने के लिए कहा, जो उनके मृत पिता माता के करीबी दोस्त थे, जो छोटे जानवरों को पालने में रुचि रखने वाले एक दयालु व्यक्ति थे। हालांकि उस दिन एक आदमी उसकी यही भयानक स्टेप फादर आया। चाचा ने टॉम से शीघ्र निकलने की सलाह दी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस रात उसने धीरे धीरे मैंशन में प्रवेश किया और एक विषैले सांप का उपयोग करके चाचा को मार डाला। प्राधिकृतिक ने इसे एक साक्षात्कार के रूप में निर्धारित किया, जैसा कि स्पष्ट दिखता है।